उसे एक ऐसी तेजस्वी प्रविष्टि बनाकर अपने पास खड़ा खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग भूल गई थी, मैं फिर से कर रही हूँ, इसलिए मैं फिर से उसको रिपीट करूंगी। हनोक के जीवन में जो है, हनोक के नाम का अर्थ है डेडिकेटेड, मतलब समर्पित, है ना। और कॉन्सिक्रेटेड मतलब पवित्र। तो कलीसिया का जो कॉन्सेप्ट था वो परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब उसके 5 अध्याय में उठाए जाने के रूप में दिखा दिया था कि किसको उठाएगा, है ना, कौन उठेगा। तो साथ साथ चलना मतलब कदम से कदम मिलाना। कदम से कदम मिलाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिक जो हैं वो कैसे कदम ताल करते हैं, है ना, एक साथ चलते हैं, एक यूनिफॉर्म में रहते हैं और एक साथ चलते हैं, और उनको एक तरीके से देखा जाता है, तब वो एक एक बैटल के लिए तैयार रहते हैं। और एक क्या बोलना चाहिए, एक पलटन रहती है उनकी, है ना। और उस बटालियन में वो जो है एक तरीके से काम करते हैं और एक ड्रेसअप में रहते हैं, और एक जहां उनको भेजा जाता है वहां पर एक दूसरे के प्रति वो समर्पित होते हैं। जैसे मान लो उनको एक बटालियन है जो इस तरह से कदम ताल करती है, उसको एक एरिया में मान लीजिए कि बर्मा बर्मा के जगह में उनको जरूरत है, तो वहां जब बर्मा में उन लोग जाएंगे तो वो अपने बारे में नहीं सोचेंगे, पूरे बटालियन के बारे में सोचेंगे। ठीक है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन लोग उठाए जाएंगे, जो पवित्र होंगे और जो समर्पित होंगे। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपन कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दिखाया। पौलुस के द्वारा इफिसियों की पुस्तक के लिए क्या बोलता है कि हे प्रेतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। एक बहन है जो बोल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका, कि जब भीड़ रहती है और उस भीड़ में अगर मेरा पति मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, इसका मतलब वो मुझसे प्रेम नहीं करता। ये सबसे अच्छा उदाहरण है ना। जब भीड़ रहती है और जहां पर मेरे पति को मेरा रिस्पेक्ट करना है, अगर नहीं कर रहा है, मतलब वो क्या है, वो प्रेम नहीं करता। ये प्रेम का परिमाण है, जिसमें परिमाप है, जिसमें मापा जाता है कि आप कितना किसी से प्रेम करते हो, है ना। तो आप, चाहे आप भीड़ में रहो चाहे आप अकेले हो, हर जगह आपको अपने पति के प्रति समर्पित होना है, अपनी पत्नी के प्रति समर्पित होना है। तो ये तो पारिवारिक जीवन हो गया। पर यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह के लिए, कि ऐसा ही मसीह का प्रेम है ना, जिसने अपने आप से, जिसने हमसे प्रेम करके अपने आप को दे दिया। तो यदि हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो हम कलीसिया से भी, मतलब प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का भी रिस्पेक्ट करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के साथ कदम ताल मिलाएंगे। मतलब जैसा वो पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र होंगे, जैसा वो निर्दोष है वैसे ही हम भी निर्दोष होंगे। तो गाली सुनकर गाली नहीं देना, धमकी सुनकर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना, मसीह का आदर्श लेकर चलना, यही क्या है, यही है साथ साथ चलना। समझ में आ रहा है। बोलता है, इसी प्रकार उचित है कि पत्नी अपने अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। तो मसीह यीशु ने तो कर दिया, है ना, वो बलिदान कर दिया, अपने आप को तोड़ दिया लोगों के सामने। मेरे और आपके लिए क्या हुआ, लज्जित हो गया, है ना। क्या बोलता है, वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, वो बलवान होकर भी हमारे लिए निर्बल बन गया। वो चाहता तो 12 पलटन के सैनिकों को बुला सकता था, है ना, परंतु उसने उस क्रूस को खुद उठाया मेरे और आपके लिए। वो चाहता तो कांटों का मुकुट उसको सहने की क्या जरूरत थी, उसने सहा। उसको उसको कांटों के मुकुट के साथ उसको क्या किया, उसको घूंसे भी मारे गए। सोचिए, जब कांटों का मुकुट कोई पहना हो और सिर पे घूंसे मारे तो कैसा होगा उसका हाल, है ना। वो सब भी उसने हमारे लिए सहा, मेरे लिए सहा।
है ना। हाथ और पैरों पर किले ठोकवाए। यदि आप इसराइल जाओगे तो इसराइल में देखोगे कि जो गलगत्ता की पहाड़ी है, और जो गेत्सेमनी का बाग है, वहां से गोलगत्ता की पहाड़ी के दूरी काफी दूर है ना। और उस काफी दूरी में जो पहाड़ है, उसमें रास्ता नहीं है। आज तो रास्ता बना दिया है, उधर से शॉर्टकट लोग निकलते हैं, निकल जा सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं, लहू के खेत से आगे बढ़ के वहां तक जा सकते हैं, खोपड़ी के स्थान तक। पर उस समय का आप सोचिए, जहां जब कभी, जब उस समय ना रोड रहा होगा ना मतलब रोड तो ऐसा नहीं बना है वहां पर। वहां पर ऐसे पत्थरों को जोड़ जोड़ के ऐसा बना दिया गया है। पर जैसे यहाँ पर बिग ब्रिक्स जो जोड़ जोड़ के बनाया जाता है आजकल, किनारे किनारे में जैसे दिखाया जाता है, वैसा कर सकते किया है। वैसे ही वहां पर पत्थरों को टूट मतलब उबड़ खाबड़ पत्थरों को ऐसे एक साथ मिला के बना दिया गया है रोड। तो वहां से आप नीचे उतर सकते हो। पर काफी लंबा है ना। और उस समय तो वो भी नहीं रहा होगा, तब यीशु मसीह कैसे चला होगा मेरे और आपके लिए क्रूस उठाकर, है ना। तो वो सोचिए कि वो उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को इतना तोड़ दिया। पर आज यदि हम अपने ये पति पत्नी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर हम लोग मसीह के प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। यदि हम अपने व्यक्ति, क्या बोलते हैं, जिसको देखा उसको प्यार नहीं कर सकता, तो जिसको नहीं देखा उसको क्या प्यार करेगा, है ना। तो ये चीजें सीखने की है। और मैं सोचती हूँ कि अगर ये चीज सीख लिया ना कोई, तो पारिवारिक जीवन में कभी किसी के कोई समस्या नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर मसीह का प्रेम किसी के अंदर आ गया, तो कोई भी परिवार में झगड़ा, लड़ाई, मार पीट और गाली गलौज कभी नहीं होगा, है ना। तब ये सब मसीही परिवार तो एक फिर ऐसा परिवार होगा जो एक आदर्श परिवार हो जाएगा। तो मसीह का ये प्रेम जो है, प्रभु चाहता है उठाए जाने वालों के लिए। और इसी को हनोक ने जिया, इसलिए वो उठा लिया गया। सो प्रभु, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, या आप कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ आ गया। गया सिस्टर। आ गया। हाँ तो आया आया। मैंने एक चीज मैं बहुत से परिवारों को काउंसलिंग करती हूँ, है ना। बहुत से परिवारों में जब लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे बीच के कई परिवार हैं जो मेरे को फोन करते थे, तो मैंने उनके परिवार को अ, सारी समस्या को मैंने उनके जीवन में एक मुझे याद आ रहा है, बहुत सारे हैं, गिनती अनगिनत है, पर मैं एक बहन जो है वो अपने परिवार को छोड़ के आ गई थी। अपने बच्चों को भी छोड़ के, एक बच्चे को छोड़ दी थी, एक बच्चे को लेकर आ गई थी। और फिर उसने मुझे मुझसे फोन किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल उसको मसीह का प्रेम दिखाया, और फिर वो अपने परिवार के साथ आज सुखी है। जैसे जैसे भी हो, बहुत सारे परिवारों को मैंने केवल मसीह के प्रेम को बताकर ही मसीह के प्रेम को जुड़ते हुए देखा, है ना। और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, मेरा परिवार अगर आज 33 साल चल रहा है, तो कारण है केवल मसीह का प्रेम, है ना। तो मैं एक ही चीज जानती हूँ कि मसीह का प्रेम जो है, अगर आप और मैं वो सीख लें, तो परिवार में कभी झगड़ा लड़ाई ना हो, है ना। आप एक दूसरे की सहने के लिए तैयार रहोगे। और यही चीज हनोक ने किया। हनोक ने मसीह के साथ चलकर मसीह के उस आदर्श को जिया, तब वो उठाया गया। इसको तब नया नया नियम में स्थान मिला, जब प्रभु यीशु मसीह की वंशावली की चर्चा हुई, तो हनोक की चर्चा हुई। एक यहूदा की पत्री में हनोक के बारे में दिया है, यहूदा की पत्री। दीदी, जो ये इफिसियों में लिखा है कि एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक ना जुर्री, सॉरी, तो इसमें क्या मतलब होता होगा कलंक और जुर्री से? मैं एक दिन समझाई थी इसको, है ना। झुर्री जो है वो इलास्टिसिटी के कारण से होता है। मतलब जब स्किन में खिंचाव की कमी होती जाती है ना, तो झुर्री पड़ती है। मतलब टाइटनेस खत्म होता है तो क्या होता है,
वो सिकुड़ने लगता है ना। तो एक व्यक्ति के जीवन में झुर्री कब पड़ती है, कलीसिया में झुर्री कब आती है, जब एक दूसरे के साथ उसका जोड़ है वो क्या होता है, ढीला होता चला जाता है। समझ में आ रहा है मैं बोल रही हूँ जो। आपस में जो मेल मिलाप रहा है वो। हाँ, हम्म, आपसी सम इंटरनल प्रॉब्लम के कारण से झुर्रियां आती है, जो कलम जो है बाहर से आता है। जो 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 मतलब अंदर का जो, क्या बोल रही थी मैं, कि जो इला, इला, इलास्टिसिटी है, जो खिंचाव है ना, वो अंदर में कमजोर होता है। मतलब जो हमारे जो स्किन है ना वो सेल से बनी हुई है, पता है ना। सेल को क्या बोलेंगे, कोशिकाओं से बनी हुई है। और कोशिकाएं जो है वो हमारे शरीर में लचीलापन लाती हैं, और वो लचीलापन तेल से होता है, ठीक है। तो ये जब इसकी कमी होती जाती है ना, कि स्किन में जो तेल है वो कमी कम होता जाता है, और उसके कारण से जो कोशिकाओं में लचीलापन है वो खत्म होते जाता है, तो उसका प्रभाव क्या दिखता है, बाहर दिखता है। कुछ समझ में आ रहा है ना। हाँ दीदी। तो हम्म। अंदर की कोशिकाएं जब कमजोर होती हैं तो बाहर की चीजें क्या होती हैं, उसको उसको प्रेजेंट करती हैं, उसको दिखाती हैं, है ना। तो वैसे ही जब कलीसियाओं में अंदर समस्या होती है। अंदर जो होता है ना खींचतान, खींचतान जिसको बोलते हैं ना काट कूट पौलुस उसको काट कूट दर्शाता है। कुछ समझ में आ रहा है नीमा। जी दीदी। हाँ दीदी। तो अंदर का जो काट कूट है वो बाहर क्या करता है, वो झुर्रियों को लाता है, क्योंकि अब खींचतान चालू हो गई अंदर से। इसलिए तो बोला जाता है ना कि आपसी प्रेम में रहो, आपसे आपस में समर्पित रहो, आपस में पवित्रता को बनाए रखो, है ना। और उसी को बोलता है ना कि तुम में से कोई कड़वी जड़ ना फूटे, ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग, निकालो इफिसियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, 10 अध्याय या 12 अध्याय। इब्रानियों 12 कब 14 में दीदी? हम्म 15 15। हम्म। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। क्या बोल रहा है उसके आगे, कोई जन व्यभिचारी या एसाओ के समान अधर्मी हो, जिसके एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठेपन होने के पद को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में उसने, जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया। तो इसको मैं और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी किसी दिन, कि क्या है भोजन और क्या है व्यभिचार और क्या है एसाव का जीवन। पर यहाँ पर जो अपन आज के दिन देख रहे हैं, क्या, कि कलीसिया में ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो एक दूसरे का, देखो, मैंने जो इतने साल के अनुभव में, मैं पिछले दिनों बता रही थी, पता नहीं आप जुड़े कि नहीं जुड़े, मैंने कई बार कलीसिया को बिखरते हुए देखा, कई बार, है ना। गिनती गिनूं तो 4-5 बार मैंने कलीसिया को बिखरते हुए देखा अपने व्यक्तिगत जीवन में, जिसमें परमेश्वर ने कलीसिया स्थापित की। 4-5 बार मैंने कलीसिया को एकदम छिन्न भिन्न होते देखा, ठीक है। तो कारण क्या था, कारण ये था कि जो आपस का परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत संबंध था ना, वो जब इधर उधर हुआ, तब अंदर क्या हुआ, आपस का प्रेम भी क्या हो गया, इधर उधर होने लगा। इसका मतलब, इसको ऐसे समझाऊंगी, पिछले दिनों में बता रही थी परमेश्वर का भय, कैन के जीवन से बता रही थी कि परमेश्वर की नजर हर एक बातों में है। यदि परमेश्वर, एक व्यक्ति यदि देख रहा है ना कि परमेश्वर मेरे को देख रहा है, मैं सच कह रही हूं, फिर उसको कोई कभी गलती उससे होगा ही नहीं। क्योंकि मैं इसको प्रयास कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ करने का, कई बारी गिर जाती हूँ, कई बारी फिर उठती हूँ,
पर एक चीज मैं बता सकती हूँ कि अगर एक व्यक्ति के सामने ये बात रखी है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो वो कभी गलत नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो ये जो झुर्री और क्या बोलना चाहिए, कड़वी जड़, और क्या बोलना है, अशुद्धता, और क्या बोलता है, कलम। कलंक। कलम। कलंक है ना, ये सब चीजें जो है वो क्या करने के कारण आती है, जब एक व्यक्ति ये भूल जाता है कि परमेश्वर की नजर मुझे देख रही है। और बाइबल इस बात को दिखाने की कोशिश करता है हर एक अध्याय में, हर एक पद में, कि परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर आप परमेश्वर के भय में जी रहे हो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हो, तो आप कलीसिया को कभी भी गिरते हुए नहीं देखोगे, कभी भी आप। मैं वही सोचती हूँ, मतलब जब टूट रहा था ना, तो मैं बहुत प्रयास कर रही थी, बहुत प्रयास कर रही थी, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। कुछ तो मिसेस मौर्य भी जानती है, मैं कोशिश करती थी जा जाके लोगों को बोलने के लिए कि देखो शैतान काम कर रहा है, मत काम करने दो। पर मैंने देखा कि ऐसे लोगों के जीवन में शैतान कब्जा कर चुका रहता है, जो मेरा बोलने से भी लोगों को सुनाई नहीं देता, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो केवल अपनी, उसको मैं पिछले दिनों बता रही थी शैतान के बारे में, लूसीफर के बारे में बता रही थी। लूसीफर जो है, उसका एक एक वीडियो बना है, और वो भाई ने कैसे दिया, क्या क्या बाकी चीजें जो है वो मनगढ़ंत उसने लिखी है, मतलब कही है। पर उसकी जो एक बात थी ना, वो मुझे छू गई। उसने उसमें बोला कि एक स्वर्गदूत जो है वो लूसीफर से, आप जुड़ी नहीं थी, एक स्वर्गदूत है जो लूसीफर के पास आया, और लूसीफर से बोला कि क्या कारण है कि अब तुम पहले जैसे स्तुति नहीं हो पा रही है, क्या कारण है कि पहले जैसे जब तुम थे ना वैसा नहीं हो। तो उसने एक ही आंसर दिया, उसने एक ये आंसर दिया कि क्या हम लोग एक ही ना सब कुछ करें, मतलब क्या हम लोग केवल परमेश्वर के लिए ही करते रहें, क्या हम अपने लिए कुछ ना करें। और तब वहां से उसने क्या किया, अपनी महिमा के लिए काम करना शुरू किया। तो जब एक व्यक्ति कलीसिया में होता है ना, तो वो मरा है, वो मर गया है ना। क्योंकि बोलता है, पौलुस पौलुस की अगर शिक्षा ले तो बोलता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, और बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आपको पता है, जब आप कलीसिया में जुड़ते हो, मैं बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, यदि आपके समझ में आ गया तो आने वाले समय में आप उठा लिए जाओगे, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। हालांकि जो ये शिक्षा जो थी वो लीडरों को देनी चाहिए, कि अगर एक व्यक्ति जो है वो ये समझ ले कि मैं मसीह में मर गया, अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं जीवित हूं तो केवल इसी विश्वास से कि परमेश्वर मुझ में, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे जीवन के लिए दिया है। गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 20 पद। अगर ये एक व्यक्ति सीख लेना, तो कलीसिया कभी ना टूटे। अगर ये सीख लेना, तो शैतान कभी काम ना करे किसी के जीवन में और ना कलीसिया में। तो मैं प्रयास कर रही थी कि लोग सुने सुने सुने। अब इतने अनुभव हो गए हैं कि जब, अब समझ में आने लगा है कि जब एक व्यक्ति शैतान के हाथ में बिक जाता है ना, तो आप उसके सामने नाक भी रगड़ लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुनना ही नहीं चाहता। वो अपने तरीके से, अपने ढंग से जीना चाहता है, और फिर अल्टीमेटली कलीसिया में बिखराव होता है। ये है कड़वी जड़, जहां पर आप अपने लिए जीते हो, मसीह के लिए नहीं जीते। कलीसिया मसीह की है, कलीसिया मसीह के लिए जीना है। कलीसिया का उद्देश्य यही है कि दुल्हन जो है वो कभी अपने लिए नहीं जीती है। आज हम लोग बात कर रहे थे, शादी जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज है, एक समझौता है ना, जिसमें आपको बहुत सी चीजों में समझौता करना पड़ता है। और जब आप, और इसमें सिर कौन है, पति। तो पति के तरीके से पत्नी को बहुत सी चीजों में ढलना पड़ता है। अगर आप पति के तरीके से नहीं ढलोगे, इसमें भी एक बात है कि प्रभु में जितना उचित है, कुलुसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय बोलता है कि प्रभु में जितना उचित, आपका पति जितना प्रभु के अंदर में बात कर रहा है, उतना तो आप कंट्रोल, उतना तो आपको समझौता करना ही है।
है ना, और वचन से बाहर बात कर रहा है तो भैया तेरा मेरा नहीं, नहीं चलेगा यहाँ पर, मैं समझौता नहीं कर सकती, है ना। तो प्रभु में जितना उचित है उतना प्रभु अपने अपने पति के आदर, तो नेचुरल है कि प्रभु ने उसको सिर बनाया है, मेरा तो वो उसका अधिकार तो मेरे ऊपर रहेगा ही, वो अपने तरीके से तो मेरे को चलाएगा ही, है ना। पर उतना ही हम कर सकते हैं जितना हम कर पाएंगे, जितना प्रभु में उचित हो, है ना। तो ये सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो चाहता है, अब हमारा प्रभु तो एकदम निर्दोष है, हमारा प्रभु तो एकदम पवित्र है। तो अब कलीसिया को किसके समान जीना है? प्रभु के समान जीना है। कलीसिया केवल प्रभु की महिमा के लिए जिएगी, ना केवल अपनी, ना अपनी महिमा और जहां अपनी महिमा शुरू होती है ना, वहां पे समझ लो कि कलीसिया खत्म। यही चीज हम इतने सालों से समझाते आए हैं, और इसीलिए कलीसियाओं को हमने टूटते देखा है, इसीलिए कलीसियाओं को बिगड़ते हुए देखा है, अपने आंख से देखा है, सब कुछ अपने हाथ से। लोग बोलते हैं कि हमारी कलीसिया, एक बहन थी वो बोलती थी, जब मैं उनको समझा रही थी तो बोलती, ये बोलती है कि सब नाश हो जाएगा। अरे भैया, मैं जो काम कर रही हूँ ना, इतना मेहनत कर रही हूँ, वो अपने लिए नहीं कर रही हूँ या किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं मसीह के लिए कर रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मसीह की कलीसिया टूटे। आपकी कलीसिया हो सकती है, वो आप अपने लिए बनाओगे, पर मैं तो मसीह की कलीसिया के लिए काम कर रही हूँ ना, तो मसीह की कलीसिया को टूटते नहीं देख सकते। बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब एक एक ईंट आप जोड़ते हो और मकान बनकर खड़ा होता है, और एक झटके में शैतान जो है वो पूरे मकान को गिरा देता है। कैसा लगेगा बताओ, कैसा लगेगा? सबके पास बहुत घर दुख बनाने होता का है दीदी। है, बहुत दुखदाई दुख तो होता है। है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और ऐसा शैतान बार बार किया है हमारे साथ, बार बार, एक बार नहीं, बार बार। मैं कई धोटी में मैं भाइयों को समझा रही थी, मैं क्या करती थी पता, जब जब मुझे दिखता था तो मैं ऐसे चार पेन ले लेती थी। इन लोग मेरे पास आते थे और मैं इन लोगों को ऐसे चार पेन लगा के ऐसे दिखाती थी, देखो एक भी अगर टूट गया ना तो ये खत्म हो जाएगा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु का काम कभी बंद नहीं होता है ना। आप उसमें से हट जाते हो, आप अपने तरीके से काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। देखो, चिन्ह और चमत्कार किसी भी बात का ये प्रमाण नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो। आपका व्यक्तिगत जीवन जो है वो मसीह को प्रकट करना चाहिए, लोगों के जीवन में मसीह पहुंचना चाहिए, है ना। चिन्ह और चमत्कार आपके धार्मिक होने का नहीं प्रमाणित करता है। लोग सोचते हैं अरे इसके पास इतना चमत्कार हो रहा है तो ये गलत कैसे हो सकता है? हो सकता है, उसमें नो डाउट हो सकता है, वो अपनी महिमा के लिए कर सकता है। आज मैं बहुत से एक प्रभु के जन के बारे में सुन रही थी, मैं नाम तो नहीं बोलूंगी। मैं वो हमें वो उसकी उसकी गलतियों को निकाल रहा था, जो न्यूज वाला है वो उसकी गलतियों को निकाल रहा था, यूट्यूब वाला उसकी गलतियों को निकाल रहा था कि प्रभु के जन में क्या क्या गलती है। पर वो ये नहीं बोल रहा था कि ये जो सब कुछ कर रहा है वो यीशु के नाम से हो रहा है। क्योंकि कई बार ही प्रभु का जन बोलता है मैं ऐसा बोलता हूं कैसा हो जाए, तो मैं कौन होता है भैया? यीशु कर रहा है ना, यीशु के नाम से हो रहा है ना, तुम यीशु के नाम से कर रहे हो ना। तो इतना सब कुछ होने के बाद कोई ये नहीं बोलता कि यीशु मसीह का नाम जो है इतना काम करता है, कोई नहीं बोलता। अगर यीशु पहले रहता ना तो इतना सब कुछ आ, मतलब बवाल नहीं खड़ा होता। समस्या ये है कि लोग मसीह को सामने नहीं रखते, अपने आप को सामने रखते। और जब अपने आप को सामने रखोगे ना तो शैतान क्या होता है, उसको तो मजा मिल जाता है, उसको तो पता चल जाता है कि ये मेरे ट्रैक पे आ गया है, ये कितना दिन हम एक की स्तुति करेंगे। इसलिए आज कलीसियाएं टूटती हैं, प्रभु के जन के साथ चलने वाले लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्यों? क्यों अलग हो जाते हैं? अरे कितना इसके पीछे पीछे घूमेंगे हम लोग, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। और ऐसा करके लोग क्या हो जाता है, एक दूसरे से, प्रभु के जन से अलग हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब तक एलिया था एलीशा खड़ा नहीं हुआ।
तो जब तक एलिया रहेगा तो आप एलीशा बनकर खड़े नहीं हो सकते। जब तक शाऊल है, दाऊद खड़ा नहीं हो सकता। दाऊद को, शाऊल को मरना पड़ा तब दाऊद खड़ा हुआ। एलिया को उठाया जाना पड़ा तब एलीशा खड़ा हुआ। यही है परमेश्वर का तरीका। तो कितना हाथ पैर मारोगे जी, है ना? अगर कोई प्रभु का जन को इस्तेमाल कर रहा है और आपको उसका हाथ धोने के लिए रखा है, तो ये सौभाग्य है आपका और मेरा कि हम हाथ धो रहे हैं उसका। और कब तक हाथ धोएंगे? अनलिमिटेड। कोई पता नहीं है कब तक, क्योंकि जब तक वो प्रभु का जन रहेगा तब तक आपको उसका हाथ धोना है। और जब आप हाथ धोते रहोगे, इसका मतलब आप ईमानदार हो। और ईमानदारी की कीमत क्या होती है? ऊंचाई में पहुंचाता है परमेश्वर, ऊंचाई में लेके चलता है जब आप ईमानदार होते हो। अब आप सोचोगे कि मैं अपने तरीके से चलूंगा, हो सकता है कुछ कुछ हो जाए, है ना? हो सकता है आपका नाम, इज्जत, फेम सब मिल जाए, पर वो परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं है। परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं है। चलो, नए नए लोग हैं तो मैं बहुत कुछ पुरानी बातें बोल गई, पुरानी चीजें अब समझा रही हूँ, बड़े लोगों के लिए समझा रही हूँ। पर वास्तविकता यही है ना? कि शैतान इस तरीके से काम करता है। किसी ना किसी दिन शायद आपको स्मरण आ जाए ये बातें जो मैं आपको आज बता रही हूँ। तो कलंक, कलंक क्या है? झुर्री तो समझ में आ गया ना नीमा? जी दीदी, और ना प्रेयर करिएगा ना, मैं 31st को दिल्ली जा रही हूँ, फिर से जीसस कॉल्स की अच्छा, प्रेयर टेम्पल। के लिए। जी। चलो प्रार्थना करेंगे ना। जी। तो जी क्या बता रही थी मैं? तो ये तो समझ में आ गया आपको, कलंक झुर्री। हाँ। जी हाँ जी। हाँ, दीदी लुटन कुछ बोल रहे हो? हाँ। दीदी वो मामी आई है हमारी, थोड़ा सा उनको अच्छा, दिक्कत है, बात करनी। बोलिए मामी। बताओ, बात कराओ। बोलिए। बात करिए ना। बोलिए। मामी से विड्रॉल की। गायब हो गए। हाँ बोलो लुटन, मेरी आवाज आ रही है? रिजर्वेशन हो गया नीमा? पिछले हाँ वाले से दीदी, तो नहीं है? फ्लाइट से जा रहे हैं। अच्छा, फ्लाइट से जाए। हाँ दी, हाँ आ रही है बोलो। हो आवाज? गया दीदी टिकट। हाँ आ रही है बोलो। बोलिए मामी। बोलिए। जय यीशु। बताइए बताइए। हमें बहुत चक्कर आ रहा है, कम सर में दर्द। एक मिनट, मैं आपसे बात करूंगी, मेरी आवाज आ रही है? मैं आपसे बात करूंगी आखिरी में। पहले हम लोग रोटी तोड़ लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, क्योंकि हम पाप अधर्म और अपराध में पड़े हुए थे। हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं था, हम नाश होने के लिए रखे गए थे। परंतु आपने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया। आपने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को बलिदान चढ़ा दिया प्रभु। और अपने बेटे को भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, परंतु हम सब के लिए उसे दे दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह के बलिदान के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं कि उसने हमारा अपने आप को बलिदान देकर हमें शांति का संदेश दिया। और प्रभु, हमें शांति में लेकर चलने के लिए उसने उपाय किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसने हमारा मेल आपसे कर दिया, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके उस बलिदान के लिए जो, हाँ प्रभु, मनुष्य के समझ और बुद्धि से बाहर है।
परंतु परंतु प्रभु आपने हमारे जीवन पर यह अनुग्रह किया कि हम इस बलिदान को बलिदान की कीमत को समझ पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से अपने आप को नए सिरे से आपके हाथ में दे देते हैं प्रभु। हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हम पर अनुग्रह करें कि हम जो जो कुछ आज हमने सीखा है प्रभु जी, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सके। पवित्र पवित्र पिता, हम आपके साथ जाना चाहते हैं, हम आप बादलों पर उठना चाहते हैं, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, हम आपके साथ साथ चलना चाहते हैं। तो हमारी मदद करें कि हम समर्पित होकर और पवित्रता के द्वारा प्रभु आपकी कलीसिया की उन्नति का कारण बने, और आपको आपको हम प्रसन्न करने वाले बन सके, और हम आपके साथ बादलों पर जा सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ प्रभु, आपने हमारे जीवन के लिए उपाय किया कि हम बार बार अपनी शुद्धता को बरकरार रखने के लिए आपकी मेज में आए पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यहाँ आपका आपका वचन कहता है कि खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानो। तो प्रभु, हम आज के दिन आपकी उस देह को पहचानना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक की मदद करें कि हमारे जीवन में कोई कड़वी जड़ ना फूटने पाए, और ना कलीसिया में कड़वी जड़ फूटे प्रभु जी, ताकि जिसके कारण से बहुत सारे लोग अशुद्ध हो जाएं। पवित्र आत्मा दया करें, तरस खाएं, अपने अनुग्रह को प्रकट करें। हमारे बीच में जितने लोग आज मेज में शामिल होते हैं प्रभु, हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ, एक एक के पाप धर्म और अपराध को क्षमा करें, और प्रभु जी इस योग्य बनाए ताकि हम इस मेज को लेने के योग्य बन सकें। पवित्र आत्मा, इसका पूरा जो प्रतिफल है प्रभु, वो हम में से प्रत्येक को मिल सके। हम पर अनुग्रह करें कि आज के दिन हमारा जीवन आप में बढ़ जाए, आप हम में और आप हम में, हम आप में और आप हम में बने रहें। हम पर अनुग्रह करें कि हम आपके राज्य और महिमा के लिए काम कर सकें, इसलिए अनंत जीवन की निश्चयता हमें मिले। हम अंतिम दिन फिर जिला उठाए जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है बिना पवित्रता के कोई भी आपको नहीं देख सकता। इसलिए पवित्र आत्मा, हम पर अनुग्रह करें। आपका वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा, हम पर अनुग्रह करें कि हम आपको देख सकें, आपसे मिल सकें। इसलिए प्रभु जी, आपके वचन की बातें हमारे जीवन में पूरी हो, ऐसी आपकी सहायता हम अपने जीवन से चाहते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, जब हम इस मेज में जाते हैं, हम में से प्रत्येक की सहायता करें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु का लहू हम में से प्रत्येक को धोए और शुद्ध करे प्रभु, और आपके सामने फिर से खड़े होने के लिए हमें योग्य बनाए, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। इस रोटी के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए तोड़ी गई, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने अपनी देह को हमारे लिए तोड़ दिया, और आपका वचन ये भी कहता है कि आपका चेहरा भी मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। तो प्रभु, आपने हम पर अनुग्रह किया कि हम आपकी मेज में शामिल होकर के आपकी उस देह की कीमत को अपने जीवन में देख सकें। हाँ प्रभु, इसलिए आज के दिन हम आपसे विनती करते हैं कि जैसा आपका वचन कहता है कि कोई भी अशुद्ध रीति से इस मेज में शामिल ना हो प्रभु, इसलिए हम आपके इसमें रोटी के द्वारा आपके उस जीवन को अपने जीवन में बहते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जीवन की रोटी हैं। और आपका वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मेरे पीछे बोलेगा वो कभी प्यासा ना होगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी, हम पर दया करें कि आपकी रोटी हमारे जीवन के लिए अनंत जीवन में हमें और भी ऊंचाइयों तक लेकर चले। इसलिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं, इसे आशीषित करें, और प्रभु आपके खाएं और आपके उस प्रेम को लोगों तक प्रचार कर सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु जिस रात पकड़वाए गए रोटी लिए और धन्यवाद करके तोड़ा, और कहा, लो ये मेरी देह है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त दिया जाता है। इसलिए आइए हम लोग इसको तोड़ के एक दूसरे को बांट लें। आइए धन्यवाद के साथ इसको ग्रहण करें। लूटन, आज तुम बांट रहे हो कि नहीं? हाँ दी, बांट रहे थे अभी। अच्छा, बांट रहे हो, ठीक। बाबू ना जब जब मेज में आते हो ना, तो वीडियो ऑन कर लिया करो, तो मुझे दिखेगा, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता। अब देखो इतने लोग हो, हम लोग आगे पीछे हो जाएंगे ना। सोनी जल्दी करना, जो जिनकी छोड़ना है सब देना। चीजें की चलो।
हाथ ही बांट लिए। बांट लिए, चलो धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण। धन्यवाद। उसी रीति से प्रभु ने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरे नई वाचा का बहुमूल्य लहू है। प्रभु का वचन कहता है कि नई वाचा का बहुमूल्य लहू अर्थात बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त ये बहाया गया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें उस बहुतों में शामिल किया ताकि हम आपके लोग बन जाएं, और आपने अपने लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा दी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु जब इसे ग्रहण करते हैं, हम पर अनुग्रह करें कि हमारे पाप क्षमा हो और हम और भी आपके साथ दौड़े, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। बांट लीजिए ना। आइए धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने भवन के उत्तम भोजन से तृप्त किया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन को ऐसा बनाया प्रभु कि हम आपकी महिमा करें, आपके महिमा के गुणों को प्रकट करें, आपका गुणानुवाद करें, आपसे संगति करें और आपका सहकर्मी बने। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और फिर से आपने अपने मेज में आने का अनुग्रह दिया, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता दया करें कि इसकी पूरी भरपूरी हमारे जीवन से बहने पाए, ऐसा अनुग्रह सबके जीवन के लिए हम मांगते हैं पिता। क्योंकि हम जानते हैं हम बहुत सी बातों में अयोग्य हैं, परंतु हम ये भी जानते हैं कि आपकी आत्मा हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन के साथ रहकर प्रभु सब कुछ करा सकती है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हमें इसे प्रत्येक को इस्तेमाल करें, ताकि इस बचे हुए भाग के द्वारा हाँ प्रभु ये बात जो प्रकट होती है कि बहुत सारे लोग हैं जो अब भी आपके खत्तों में आने हैं, प्रभु उन तक आपका वचन पहुंचे और वो आपके खत्ते में इकट्ठे किए जाएं। पवित्र आत्मा आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। इसलिए प्रभु जी हम में से प्रत्येक को जिन्होंने आपकी मेज में शामिल होकर आपके अनुग्रह को पाया है प्रभु, उन सबको इस्तेमाल करें, उन्हें नए अभिषेक से भर दें प्रभु आज के दिन, और अनुग्रह करें कि हर एक आप में पवित्रता में चले और निर्दोषता में चले। हम आपके प्रति समर्पित हों और प्रभु जी आपके साथ साथ चल करके हम बादलों पर उठाए जाएं। इसलिए पवित्र आत्मा आज के दिन एक नया अभिषेक को हम में से प्रत्येक के जीवन में आने दीजिए। हाँ प्रभु जी ऐसी दया करिए कि हम में से प्रत्येक प्रभु जी आपके सामने खड़े होने योग्य बन सके। न्याय के सिंहासन के सामने जब हम खड़े होते हैं प्रभु जी, हम आपको प्रसन्न कर सके, और आपका वचन कहे कि हे विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए बहुत से नगरों के अधिकारी बन जा। पिता हम पर अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता चाहते हैं। इन सब प्रियों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक हर एक के साथ बनी रहे। आने वाले सप्ताह के लिए प्रभु हम आपकी दया को मांगते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी सप्ताह के हर एक दिन, हर एक क्षण प्रभु जी, और हर एक मिनट और हर एक समय प्रभु जी हम आपके अनुग्रह को देखने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हमारे बीच में से जो बीमार है वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हाँ प्रभु जी हर एक के जीवन पर यह अनुग्रह करें। शैतान की हर एक ताकतें यीशु के नाम में प्रभु जी पूरी रीति से आपके लोगों को छोड़कर चली जाए, क्योंकि उनका आपके लोगों पर कोई अधिकार नहीं है। हम फिर से इस देश पर आपकी सहायता को मांगते हैं।
पवित्र आत्मा ये देश आपके सत्य को जाने और सत्य आपका आपका सत्य उन्हें स्वतंत्र करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने काम किया है, आपने बहुतों के जीवन को उद्धार तक पहुंचाया है। फिर से यीशु के नाम में उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपके उद्धार के प्रेम को जान लिया है प्रभु। उन पर अनुग्रह करें कि वे आपके उद्धार की सामर्थ को अपने जीवन में बहने दें, और प्रभु जी किसी भी प्रकार से उनके जीवन में अशुद्ध जड़ ना फूटने पाए। आपकी कलीसिया की उन्नति बहुतायत के साथ हो प्रभु। अपनी कलीसिया का उद्धार करें, उन्हें आशीष दें, उनकी चरवाही करें और उन्हें सदा संभाले रहें यीशु के नाम में प्रभु जी। जिन्होंने आपके प्रेम को जान लिया उन पर अनुग्रह करें कि वे आपके प्रेम में बने रहें। जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं जाना उन पर तरस खाएं कि वे आपके प्रेम को जान सके। पवित्र पिता, आपका सामर्थ उनके जीवन में काम करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं ताकि वे सत्य को जाने। हाँ प्रभु, आंखें यीशु के नाम में खुल जाएं। आपका वचन कहता है कि उजियाला हो, और उजियाला हो जाता है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी, संसार के ईश्वर ने जो उनकी आंखें अंधी कर रखी हैं, हाँ प्रभु, आपके उजियाले के द्वारा खुलने पाए और वो आपकी महिमा की प्रकाश की ज्योति को यीशु मसीह के चेहरे से उनके जीवन के लिए प्रकाशित होते हुए हम देख सके। प्रमीला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर उसकी दुर्बलता को दूर करें और उसे आप अपने हाथ में लेकर उसे चंगाई दें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, अब तक आपने अद्भुत किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना कर सकें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आपका आना हो तो इस सप्ताह प्रभु जी हम आपके साथ बादलों पर जाएं, और यदि नहीं तो प्रभु हर दिन जो आपने योजना हमारे जीवन के लिए नई बना के रखी है, उसके अनुसार हम कर सकें और चल सकें और उसकी आशीष को हम पा सकें। आपकी योजनाएं हमारे कुशलता की हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, फिर से सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। आपके पवित्र लोग और भी सामर्थ के साथ इस्तेमाल किए जाएं, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए। नीमा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने उसे अपने लिए चुना है, ठहराया है। इसलिए यीशु के नाम में जब वो दिल्ली जाती है, हाँ प्रभु जी, आने जाने में उसकी अगुवाई करें, सहायता करें। आपके दूतों की सहायता उसके जीवन के लिए और भी प्रकट हो, और जिस काम के लिए जा रही है प्रभु, उस काम को पूरा करने में उसकी मदद करें और भी दूने अभिषेक के साथ इस्तेमाल करें राजा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। प्रेज आपको जो क्या हार्ट हुआ आप हार्ट बताओ, अभी कैसा लग रहा है? बात अक्षय कैसा लगा था? सही लग रहा है। सही लग रहा है? देखो, हमने कुछ नहीं किया, प्रार्थना देखो ऐसे प्रभु काम करता है। ठीक है, मेरे ना साथ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ और ऐसा हमको जैसे हम इतना हाथ सब उठाओ और धन्यवाद दो। हाथ हाथ उठाइए। उठाओ और धन्यवाद दो। बोलो, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मेरे पापों को मेरे पापों को मेरे पापों को अपने लहू से अपने लहू से धो दीजिए। धो दीजिए। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। मेरे जीवन में मेरे जीवन में राज्य करिए। राज करिए। प्रभु, प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती आप हूँ मेरे पापों के लिए आप मेरे पापों के लिए मारे गए, मारे मारे गए। गए। गाड़े गए मारे मारे गए। गाड़े गए। बोलिए। बुलाड़े गए। और जी उठे। आज जी उठे। आप जीवित हैं, आप जीवित हैं। आपने मुझे छुटकारा दिया, आप भी मुझे छुटकारा दिया। आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। प्रभु, प्रभु, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आप मेरे पिता हैं। आप मेरे पिता हैं। यीशु के नाम में यीशु के नाम में आमीन, आमीन। 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 अब देखो कैसा लग रहा है, अभी और अच्छा लग रहा होगा। पहले से हमको अच्छा लग रहा है, नहीं तो एकदम नजर हमारा नहीं खुल रहा था। नहीं खुल रहा था ना? प्रभु ऐसे ही हम्म। आपको रखेगा यदि आप प्रभु के साथ चलोगी। ठीक है, और हालेलुया बोलते रहना, होशन्ना बोलते रहना, यीशु के लहू की जय बोलते रहना। ठीक है, ठीक है। चलो। जी, पानी
पानी लिए पूरी हाँ प्रार्थना हाँ, करेंगे। चलो चलो प्रार्थना करेंगे ना। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु, हम इस पानी पर आपके लहू को मांगते हैं जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। आपका छुटकारा यीशु के नाम में बना रहे और बढ़ता जाए। प्रभु इस बहन के परिवार को पूरी रीति से स्वतंत्र करें और प्रभु जी अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। जय सुधी। जय जय यीशु, सुधी। जय यीशु की, सबको जय यीशु की। कल मिलते जय हैं। श्री दीदी। जय यीशु की, जय यीशु की, कल मिलते हैं। जय सुधी। तुम तो कल जा रही हो राधिका। हाँ दीदी जा रहे हैं कल। आज चलो भोर में चलो, निकले। कब वापस कब आओगी? अ, बुधवार को आएंगी क्या दीदी, आ रही क्या? नहीं नहीं, अभी कहाँ। ठीक आऊंगी तो बता दूंगी। है दीदी। चलो। बुधवार को आ जाएंगे दीदी, बुधवार है? को। गुरुवार को। अच्छा, गुरुवार को, ओके। तो आंचल के पास रहोगे? हाँ हाँ। ये बढ़िया हो गया, आप लोगों के लिए ठिकाना हो गया एक तो। नहीं अब उसका भी छुट्टी हो जाएगा तो हो गया है, अब आ जाएगी वो भी साथ में। अच्छा, साथ में आएगी। हम्म। चलो, सबको जय यीशु की, फिर मिलते हैं।